हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पी आर जी ने। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के कंटेंट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। ये एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसे हिमालय के नाम सुन के ही आपको लग रहा है हिम प्लस आलय, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, जिसको कहते हैं बर्फ़ का घर। और इसे कुलदीप राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। तो हिमालय एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि अपनी जप भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अलग अलग तरीक़ों के पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि देखने को मिलेंगे। हिमालय पर्वत क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ये 7 देशों में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, चीन और म्यांमार आते हैं। अधिकतम जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उसमें आधे से ज़्यादा हिमालय में स्थित है। यहाँ 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ के अधिकतर जो चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है, जिसमें कंचनजंगा, जुगल, गौरीतमर आदि प्रमुख है। यहाँ 15,000 से भी ज़्यादा हिमनद है, जो कितने ही नदियों का स्रोत है। और यहाँ की सियाचिन हिमनद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमनद है और यहाँ से निकलने वाली हिमनद जो है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। हिमालय की कई प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि है। गंगा नदी कितनी धार्मिक नदी है और इस पानी का काम न तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो मैंने इस पर भी बनाई है, ज़रूर एक बार देख ले। अब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो पहले जो हिमालय अभी यहाँ पर है, वहाँ पहले हिमालय नहीं था, वहाँ तैतीस सागर था। और उसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना नाम के 2 भूखंड थे। जैसे जैसे वो भूखंड टूटने लगे, उनका अपरदन होते गया, उससे निकलने वाले अवशेष जो हैं मिट्टी, कंकर, बजरी आदि 33 सागर में जमा होने लगे। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होने लगी, जिससे क्या होने लगा कि दोनों दिशाओं से जो भूखंड है उनके दबाव की वजह से जो समुद्र तल है की जो परत है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। और काफ़ी साल के बाद ये जो परत है इसने एक हिमालय का रूप ले लिया है। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं: पर हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं हर हिमालय की श्रेणियों के बारे में डीप में बताऊंगा, जो आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। और ये 4 प्रांतों में फैला हुआ है, मतलब इसके 4 प्रादेशिक विभाजन भी हैं, जिसमें पहला है कश्मीर हिमालय, जो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग है। इसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज से काली नदी के बीच का भाग है। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय, ये सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग है। और चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के बीच स्थित है। तो ये सारे वो भाग हैं जो नदियों के बीच स्थित है और उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बहुत सारे महत्व हैं। तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान बने हुए हैं उसमें जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो हिमालय से ही आती है। इसके अलावा ये साइबेरिया शीत हवाओं को रोकता है, जिससे यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है, जिससे आसपास का वातावरण और पेड़ पौधे के जो लाइफ स्पैन है वो बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ से जो सदाबहानी नदियाँ आती है वो बहुत सारा पानी का स्रोत आती हैं और शुद्ध पानी लेके आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे औषधीय पेड़ मिलते हैं जो बहुत सारे उपचारों में काम में आते हैं और लोग भी उस उपचारों से अधिक लाभ पाते हैं। इसके अलावा यहाँ का चारागाह के लिए बहुत काम आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नर्म जो घासें हैं वो पाई जाती है, जो गायों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे खनिज पदार्थ के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें चूना पत्थर, डोलामाइट। ये आसपास की जलवायु को मेंटेन करता है हर समय। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये बाहरी आक्रमण से भी हमें बचाता है। बहुत से दुश्मन देश या दुश्मन सैनिक हमारे देश पे इसलिए हमला नहीं कर पाते कि उन्हें हिमालय की कठिन पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये हर तरीके से हमें बचाता है, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, या वो बाहरी आक्रमण से हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वन पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत और मनोरम कहते हैं।
तो हिमालय भारत का एक अंगरक्षक है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे, जिसमें हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, मानसरोवर है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो हर साल लोग देखने आते हैं। तो हिमालय के बारे में एक शब्द में कहें तो ये भारत का अंगरक्षक है, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लाभ के कुत्ते हमारी रक्षा करता है और हमें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो इस प्रकार मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है हिमालय के बारे में, जो आपको जानना चाहिए। 7 देशों में फैला जो हिमालय है वो सच्ची में महान हिमालय है और इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको वीडियो बता दिया है। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।